सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। योग दर्शन का चतुर्थ पाठ कैवल्यपाद पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पर प्रारंभ में हम पढ़ रहे थे सिद्धियों के बारे में, क्योंकि कैवल्य को प्राप्त करवाने में जो ध्यान से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं तो वो एक साधन के रूप में कार्य करती हैं। तो इससे पहले इन्होंने बताया कि 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि च सिद्धयः। और उनमें भी बाकी की जो 4 हैं जिनको जन्म से ही सिद्धि होती है। अच्छा, ये जो जन्म से जिन योनियों में सिद्धि होती है तो वो भी सब आत्माओं को होती है, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी जैसे पिशाच योनि में जो भी प्राप्त हो गया या अन्य दूसरी योनि में, असुर योनि आदि में, तो उनको जो जन्म से ही ये सिद्धि प्राप्त होती है कायांतर की, शरीर परिवर्तन करने की, वो सबको नहीं होगी। उसमें भी फिर जिनके पुण्य ज़्यादा हैं उन्हीं को ही होती है ये सिद्धि। उसमें भी मनुष्यों की तरह से ही कैटेगरी, जैसे सबको मनुष्य का शरीर तो मिल गया, पर सब मनुष्यों की स्थिति एक जैसी होगी ऐसा नहीं है ना। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कोई सामान्य व्यक्ति होता है, कोई थोड़ा और ऊंची स्थिति वाला होता है, फिर कोई संकल्प सिद्ध योगी होता है, फिर कोई ब्रह्मवेत्ता होता है। तो अलग अलग कैटेगरी हैं। ऐसे ही अन्य योनियों में भी हैं। तो उनमें भी जिनके बहुत पुण्य थे पहले, लेकिन शरीर प्राप्त करने वाले जो संस्कार हैं वो उनके इतने प्रबल नहीं थे, तो उनको योनि तो मिलेगी कोई जैसे भूत पिशाच आदि की, लेकिन उसमें उनको ये सिद्धि प्राप्त होगी कि वो कभी भी कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं ऐसे। लेकिन तो भी उन आत्माओं के संस्कार नष्ट नहीं होते, वो मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो भोग योनि है। और उन भोग योनियों की लंबी लंबी आयु होती है, दैव योनि की भी, असुर पिशाच, जैसे यहाँ पर ही हमने पढ़ा था ना, निकालो देखो एक बार, वो जो था सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम विभूति पाद वाला, तो उसमें ये योनियाँ भी बताई हैं। नहीं, मेरी पुस्तक दूसरी है, आपकी का नंबर बता दो। जैसे ये है ना 3, ये लोक हो गए पहले तो, पंचविधा महेंद्र, तृतीय लोक, चतुर्थ प्राजापत्य महरलोक, त्रिविध ब्राह्मण, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये लोक हो गए। फिर इनमें रहने वाली जो जातियां हैं, ये जो लास्ट वाली पंक्ति, ये पैराग्राफ है ना, ते सर्वे संकल्प सिद्धा अणिमा आदि ऐश्वर्योपपन्ना कल्पायुषे। तो इनकी आयु कितनी है? 1 कल्प, माने जब तक सृष्टि रहेगी। लास्ट में ना पता नहीं आपके में पैराग्राफ दूसरे ढंग से भी हो सकता है शायद, इससे ऊपर देखो आप 260 ततः, देखो नीचे के दिखाती हूँ। ततः पाताले जलधौ पर्वतेषु देवनिकाया असुर गंधर्व किन्नर किमपुरुष यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच और अपस्मार, ये सारी योनियां हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? प्रधान रूप से कहाँ रहते हैं? ये पाताल में
जल में और पर्वतेशु, पर्वतों के ऊपर। तो मुख्य रूप से ये लोग रहते हैं। देवनिकाया देव योनि वाले रहते हैं, असुर रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, किन्नर रहते हैं, किम पुरुष रहते हैं, यक्ष राक्षस रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच ये रहते हैं, अपस्मार अप्सराएं, ब्रह्म राक्षस, कूष्मांड, विनायका, प्रतिवसंती, ये सब रहते हैं। तो ये जल में, पर्वतों पे, और पर्वतों की में भी जो वो जो होती है ना गुहा आदि, उनमें रहते हैं ये सब। तो क्योंकि इनके स्थूल शरीर तो होते नहीं, तो दिखते तो हैं नहीं, लेकिन ये उनके निवास स्थान हैं। और फिर नीचे इनके बारे में जो बताया था कि इनकी आयु कितनी होती है। देवों में भी फिर 6 प्रकार के षडदेव निकाया बताया। त्रिदशा, अग्निश्वाता, याम्या, तुषिता, अपरिनिर्मितः, दशवर्तिनः, परिनिर्मित वशवर्तिनः, ते सर्वे संकल्प सिद्धा। तो ये जो ऊपर बताएं ये सारे कैसे हैं? संकल्प सिद्ध योगी हैं ये। और अणिमादि ऐश्वर्योपपन्ना, इनको अणिमादि ऐश्वर्य सिद्धियां हैं, उससे ये उपपन्न है। कल्पायुष, 1 कल्प तक की आयु है। तो कई बार ऐसे देखा गया कि कुछ आत्माएं ना ऐसे बोलती हैं कि मैं तो हजारों साल से यहाँ पर दबा हुआ हूँ, मेरे को निकालो। तो ऐसे ऐसे किसी को बता देते हैं, फिर वो निकालते हैं तो पता लगता है कि वहाँ कोई मूर्ति दबी हुई है, फिर उसको निकाल के वो प्रतिष्ठापित करते हैं। और कभी कभी तो कुछ योगी जो इस विद्या को जानने वाले हैं, तो उन्होंने भी ऐसे बताया कि वो शक्ति कह रही है कि मैं 10,000 वर्ष पुरानी हूँ मैं, और अब आप लोग कुछ मेरी सहायता करो ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। माने 10-10 हजार साल से भी वो शक्तियाँ हैं। तो ऐसे इनके, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो पीछे वाले जो बताए थे, जन्म, औषधि, मंत्र, तपह, इनके संस्कार नष्ट नहीं हुए, इसलिए इनका मोक्ष नहीं होगा। कितनी भी लंबी आयु क्यों ना हो, लेकिन तो भी मुक्त नहीं है ये। तो ये वाला जो लास्ट वाला था, तत्र ध्यानजम अनाशयम, ये वाली सिद्धि है, ये मोक्ष के लिए साधन बन सकती है। हाँ, भोगयोनि ही है। देवों की भी, असुर, गंधर्व, किम पुरुष, ये सब भोगयोनियां हैं। नहीं, कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब भोग हो रहा है ना। सुख और दुख तो दोनों भोग ही तो हैं। भोग का मतलब क्या है? सुख दुख की अनुभूति। नहीं, वो उनके लिए बताया ना कि वो तो शरीर धारण कर सकते हैं। जैसे वो तो एक ये है कि संकल्प से क्या, लेकिन जो वास्तव में शरीर धारण करने की प्रक्रिया है, जिसमें पंचभूत से मिलकर के शरीर बनता है, तो वो तो उनको नहीं, वो करते हैं। वो मैं आपको वही तो बता रही हूँ, सुख दुख की भी अनुभूति करते हैं, और उनको आहार आदि भी चाहिए होता है। सूक्ष्म शरीर तो है ही है उनके साथ। और वो कोई भी, अब वो योनि ही वही है ना। उनका पार्थिव शरीर बेशक नहीं है, पर उनका जो भी है, वायवीय शरीर है या आग्नेय शरीर है, योनि तो है ना। वो भी भोग योनि के अंतर्गत ही। हाँ, भोग योनि के अंतर्गत है। और वो कहते हैं कि हम इतने दिन से प्यासे हैं, भूखे हैं, हम बहुत तंग हैं, हमारे लिए आप मनुष्य ये चढ़ाओ तो फिर हम इससे थोड़ा तृप्त होंगे, ऐसे भी बोलते हैं। तो उनकी जो पूजा करने वाले हैं वो उनको तत्त वस्तुएं देते हैं, और वो वस्तुएं गायब हो जाती हैं। तो वो भी अपने कुछ कार्य करवाते होंगे इनसे। वो तो करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। तो देगा तो भाई, मजदूरी देगा तो कार्य तो होगा ही। तो ये सारी भोग योनियां हैं। इन सब से निकलने का एक ही रास्ता है, तत्र ध्यानजम अनाशयम। जो ध्यान से या समाधि से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है, उसमें फिर ये राग द्वेष नहीं बनते, तब उसके संस्कार नहीं होते। तो उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए अपन अपना सूत्र पढ़ते हैं। 7वें सूत्र में बताया क्यों नहीं होते हैं। ध्यान से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है, उसके वासना रूपी संस्कार क्यों नहीं बनते हैं।
उनका भोग मूलक या अज्ञान मूलक कर्माशय क्यों नहीं बनता है, तो उसका हेतु दे रहे हैं अगले सूत्र में। यतः कर्म शुक्ल कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। कर्म अशुक्ला कृष्णम, अशुक्ल अकृष्ण, ये कर्म योगिनः योगियों के होते हैं। योगियों के कर्म ना कृष्ण होते हैं, ना शुक्ल होते हैं, ना पाप होते हैं, ना पुण्य होते हैं। और इतरेषाम त्रिविधम, और योगियों को छोड़ करके जो दूसरे साधारण मनुष्य हैं उनके कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं, मिश्रित कर्म भी करते हैं। तीनों तरह के कर्म होते हैं बाकी के। लेकिन योगियों के, अच्छा वो पाप तो नहीं करते हैं योगी, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पुण्य तो करते हैं ना योगी, अच्छे अच्छे काम ही करते हैं योगी तो सारे। तो शुक्ल कर्म तो होना चाहिए। तो कर्म अशुक्ला अकृष्णम, ऐसे क्यों कहा? अशुक्ल अकृष्ण क्यों कहा? अकृष्ण तो हैं, ठीक है, पाप तो नहीं करते हैं वो, पर शुक्ल तो करते ही हैं। तो उसका भी कैसे निषेध किया यहाँ पर, तो ये भाष्य में बताएंगे। चतुष्पदी खलु इयम कर्म जाति ही, ये कर्म जाति 4 प्रकार की है। कृष्णा, शुक्ल कृष्णा, शुक्ला और अशुक्ल कृष्णा। जो लास्ट वाला शुक्ला है ना, वहाँ पर अल्प विराम लगा लीजिए, वो एक ही कर दिया इन्होंने। तो ये 4 प्रकार की कर्मों की जाती हैं। एक तो कृष्णा, जो पाप कर्म करते हैं। दूसरा शुक्ल कृष्णा, मिश्रित प्रकार के कर्म करते हैं, कुछ पुण्य कुछ पाप। तो एक ही प्रकार के कर्म में पुण्य और पाप दोनों हो सकते हैं क्या? आपसे पूछ रही हूँ, बोलो। एक ही कर्म में पुण्य और पाप दोनों कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये जो श्रेणी बताई शुक्ल कृष्णा, तो कौन से कर्मों को आप शुक्ल कृष्णा कहेंगे? हो सकता है दीदी। जैसे मैंने किसी को उपकार किया, उसके पीछे हो सकता है किसी को नुकसान हो, तो 1-2 तरफ से ऐसे भी हो सकते हैं, तो भिन्न भी हो सकता है। किसी का हित किया, मतलब उनका फायदा हुआ, लेकिन उस कार्य से दूसरे को नुकसान हुआ, उससे तो हिंसा हो ही गया, परोक्ष रूप से कुछ ना हो, ऐसे भी हो सकता है। तो स्पेशली एक ही भी एक तरफ भी हो सकता है। और उदाहरण? हाँ आप बोलो। समाज में जो कर्म किए जाते हैं कहीं ना कहीं, अब कृषि का कर्म भी है, तो कितने केंचुए हैं, कितनी चीजें हैं जो धरती के लिए बड़े काम आते हैं, उनकी हानि भी हो जाती है। कितने जीवों का, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, ना चाहते भी, आवश्यक भी, अपरिहार्य भी। तो ये मृत्यु हो गई, ये तो कृष्ण हो गया। और शुक्ल क्या हुआ इसमें? अन्नादि आ रहा है, सब प्राणियों का भरण पोषण हो रहा है, करते ही। तो ये ऐसे ही कर्मों के लिए कहा है। आप दोनों के उत्तर ठीक हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनमें कुछ थोड़ा तो पाप भी होता है, हिंसा भी होती है, लेकिन ज़्यादा लोगों का उपकार भी होता है। तो खेती से जो अन्न आता है तो उसको खा करके मनुष्य फिर बहुत सारे पुण्य करेंगे, तो इसलिए वो शुक्ल भी हो गया और कृष्ण भी हो गया। जैसे यज्ञ करते हैं तो कितने लोगों को लाभ मिलता है, तो वो तो शुक्ल हो गया, लेकिन उसके पीछे जो हिंसा होती है वो कृष्ण में आ जाएगी। तो कृष्णा, शुक्ल कृष्णा, शुक्ला। शुक्ल कर्म केवल योगियों के ही होते हैं, पर उन योगियों के होते हैं जिन्होंने अभी विवेक ख्याति के सर्वोपरि शिखर को नहीं प्राप्त किया है। तो पाप तो नहीं करते हैं वो, करते तो पुण्य ही हैं वो, लेकिन उन पुण्यों में अभी बिल्कुल विवेक ख्याति को प्राप्त नहीं हुए हैं वो, तो वो शुक्ल माने जाएंगे। और अशुक्ल अकृष्ण ये होते हैं योगी के। तो ये अपने आप भी बता रहे हैं। चलिए, तत्र कृष्णा दुरात्मा नाम, कृष्ण कर्म होते हैं दुष्ट आत्माओं के, जो बहुत बुरे व्यक्ति होते हैं, आतंकवादी आदि हैं जो, तो उनको उनके मन में ये आता ही नहीं है कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं। उनका काम, वो उनका पवित्र काम या तृप्ति देने वाला काम एक ही होता है कि आज हमने कितने लोगों को दुख दिया, कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को उजाड़ दिया। तो ये तो कृष्ण कर्म है, ये दुरात्मा नाम, दुरात्माओं के हैं, दुष्ट आत्माओं के हैं।
शुक्ल कृष्णा बहि साधन साध्या, और जो शुक्ल कृष्ण है जिनमें थोड़ा सा पुण्य है थोड़ा सा पाप भी है, ये कर्म ऐसे होते हैं जो बहि साधन साध्या, बाहर के साधनों से ये सिद्ध हो सकते हैं। उसमें बाहर के साधन चाहिए, यज्ञ करना है जैसे शुक्ल कर्म, लेकिन बाहर के साधन भी तो चाहिए, अन्न आदि भी, घी आदि भी, तो फिर उसमें हिंसा भी होगी। खेती है जैसे आपने बताया, तो उसमें बाहर के साधन चाहिए। तो बाह्य साधनों से जो भी कार्य सिद्ध होते हैं वो सब कैसे हैं? मिश्रित कर्म। तो ये आप अंदाजा लगा लो कि हम सुबह से शाम तक कौन कौन से ऐसे कर्म करते हैं जिसमें बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। स्नान करते हैं, बाह्य साधन चाहिए। खाना खाते हैं, बाह्य साधन चाहिए। सोते हैं तो बाह्य साधन चाहिए। कितने हमारे कर्म हैं जिनमें हमें बाह्य साधन चाहिए, वो सारे कर्म कैसे हैं? मिश्रित कर्म हैं वो, योग दर्शन की दृष्टि में। आप उपासना करते हैं, किसी साधन की जरूरत नहीं है, वो कैसा कर्म है? शुक्ल कर्म है वो। तो मिश्रित कर्म वो हैं शुक्ल, क्योंकि आप जिस भी साधन से उस कर्म को सिद्ध करेंगे तो जरूर आपने किसी न किसी को थोड़ा ना बहुत तो कष्ट दिया ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो इसीलिए तो ये ऋषि मुनि जो है वो जंगल में चले जाते थे, भाई किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को तंग करना नहीं, तो मिश्रित कर्म होंगे नहीं हमारे। शुक्ल कृष्णा बहि साधन साध्या तत्र पर पीड़ा अनुग्रहात् द्वारेण एव कर्माशय प्रचय। तो दूसरे को पीड़ा दे करके या दूसरे के ऊपर अनुग्रह करके, जो इन्होंने बताया ना स्वयं प्रशांत देव जी ने, कि या तो हम किसी को तो पीड़ा दे रहे हैं और किसी को तो अनुग्रह कर रहे हैं। तो किसी का जब हम उपकार करते हैं तो किसी न किसी को पीड़ा होती ही है, और किसी को पीड़ा देते हैं तो किसी का उपकार उससे होता ही है। तो ये मिश्रित कर्म में आएगा। शुक्ल कर्म कौन से हैं? तपस्वाध्याय ध्यानवताम, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इनमें किसी बाहर के साधन की अपेक्षा नहीं है। तो ये शुक्ल कर्म माने जाएंगे। इसमें दूसरे को आप कुछ लेते भी नहीं है, देते भी नहीं है, अपना है। और वो कर्म हमारे सबसे कम होते हैं, शुक्ल वाले कर्म। ज़्यादा कर्म हमारे मिश्रित ही होते हैं 24 घंटे में। तो इसलिए साधक को ज़्यादा कर्म ये वाले करने चाहिए। मतलब इसका ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि ठीक है जी आज से फिर बाहर की सब सेवाएं बंद और हम अपने एकांत में बैठते हैं दरवाज़ा बंद करके। तो आप तो दरवाजे के अंदर अंदर सारी चीज़ें मंगवा रहे हो, खाना भी, जूस भी, चद्दर भी, कंबल भी, तो वो तो और ज़्यादा ऋण चढ़ रहा है, क्योंकि आप नहीं कर रहे किसी के लिए और आप सारा ले रहे हो। उसकी बात नहीं है ये बात कही जा रही है अपरिग्रह की, कि आप कम से कम चीज़ें प्रयोग करो, जो अपरिहार्य है ना उतना ही प्रयोग करो, बाकी दो दूसरे को, तो फिर शुक्ल कर्म ज़्यादा हो जाएंगे। और जो भी काम आप करते हैं वो ध्यानस्थ होकर के करें, ध्यान में स्थित होकर के, तो उसमें शुक्लता की मात्रा बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि उसमें किसी की भी वो नहीं है ना अपेक्षा। आप किसी कार्य को कितने पवित्र भावना से कर रहे हैं, इसमें पवित्रता लाने के लिए दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से ही आती है पवित्रता की भावना। तो भक्ति की भावना, एक पूजा के भाव की भावना, तो फिर वो कर्म जो मिश्रित कर्म था वो शुक्ल में परिवर्तित हो जाएगा। साही केवले मनसी आयतत्वात् बहि साधनाधीना न परान पीड़यित्वा भवति। बोले ये जो जाति है ना शुक्ल कर्म वाली, साही ये स्त्रीलिंग में किस लिए है? जाति के कारण। ये जो कर्म जाति है ये केवल मनसी आयतत्वात्, केवल मन के कारण ही, इसका आधान होने के कारण, मन से ही होते हैं ये काम। तो अब मन से आप यदि खाना खाते समय उसको आपने पूजा बना लिया तो ये खाना फिर शुक्ल की श्रेणी में आ जाएगा।
क्योंकि भाव का ज़्यादा प्रभाव होता है। सा ही केवले मनसी आयतत्वात् बहि साधनाधीना, बेशक बाहर के साधनों के अधीन है वो, लेकिन भाव आपका कैसा है, पवित्र भाव है, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, शुक्ल की श्रेणी में आ जाएगा। न परान पीड़यित्वा भवति, दूसरों को पीड़ा दे करके आप उसको नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी भावना पीड़ा देने वाली नहीं है। जैसे डॉक्टर मान लो किसी को ऑपरेशन कर रहा है, तो शरीर काटते हुए भी भावना क्या है, बचाने की, तो वो क्या आपके यहाँ एक नए और है क्या, साधनानधीना, साधन अन अधीना ऐसे है, तो ठीक है, तब तो सीधा सीधा ये ऊपर बताया ही था इन्होंने, बाह्य साधन से रहित। और यदि मान लो जैसे मैं डॉक्टर का कर्म बता रही हूँ, वो बाह्य साधन के अधीन भी है, लेकिन उसका भाव तो उसको पीड़ा देना नहीं है ना। परान न परान पीड़यित्वा भवति, दूसरे को पीड़ा दे करके नहीं हो रहा है, तो यद्यपि वो कुछ वो हथियार आदि ले रहा है, वो तो है ही बाह्य साधन, लेकिन भावना उसकी पीड़ा देने की नहीं है, भावना तो उसकी सुख देने की है। तो ये 3 श्रेणियां हो गई, शुक्ल कृष्ण मिश्रित। और फिर चौथी श्रेणी है अशुक्ला कृष्णा, सन्यासी नाम, ना पुण्य करता है ना पाप करता है, अशुक्ल अकृष्ण, ये कर्म होते हैं सन्यासियों के, सन्यासी नाम। क्षीण क्लेशा नाम, जिनके क्लेश क्षीण हो गए, उन सन्यासियों की बात की जा रही है। केवल जिन्होंने हमारी तरह अभी दीक्षा ली है, केवल वस्त्र चेंज किए हैं, उन सन्यासियों की बात नहीं है ये। किसकी बात है ये, क्षीण क्लेशा नाम, जिन्होंने अपने क्लेशों को क्षीण कर डाला है, ऐसे जो सन्यासी हैं उनके कर्म अशुक्ल अकृष्ण होते हैं। चर्म देहा नाम, उनका एक विशेषण और है कि अब इसके बाद वो आगे जन्म नहीं लेंगे, ये उनकी चरम देह है, अंतिम देह है ये, अर्थात जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, बस अब ये जीवन है केवल जब तक का है, उसके बाद वो जन्म नहीं लेंगे, ये उनकी बात कही जा रही है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जैसे महर्षि दयानंद हैं, इस कोटि के जो व्यक्ति होते हैं उनके कर्म कैसे होते हैं, अशुक्ल अकृष्ण। तत्र अशुक्लम योगिनः एव, तो ये कह रहे हैं योगिनः अशुक्ल एव, योगियों के कर्म तो अशुक्ल ही होते हैं। अशुक्ल मतलब जो पुण्य भी नहीं है। तत्र अशुक्लम योगिनः एव फल संन्यासात् अकृष्णम च अनुपादनात्, इनके कर्म अशुक्ल और अकृष्ण क्यों होते हैं, तो बोले अशुक्ल तो इसलिए होते हैं फल संन्यासात्, क्योंकि वो कोई फल नहीं चाहता ना, भलाई के काम तो करता है, पुण्य के कर्म तो करता है योगी, लेकिन क्योंकि वो तो विवेक को प्राप्त हो चुका है और उसका ये चरम देह है, तो वो इसलिए कोई आगे फल पाने की इच्छा ही नहीं है कि भाई ये मैं भलाई का काम कर रहा हूँ और इसके बदले में मुझे स्वर्ग मिले, क्योंकि उसको स्वर्ग चाहिए ही नहीं, वो तो मुक्त हो चुका है। तो जब वो फल चाहेगा ही नहीं, और जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होगा जीवन में, जीवन मुक्त, तब तक तो वो फल तो चाहेगा, तो इसलिए उसके कर्म फिर अकृष्ण अशुक्ल नहीं हो सकते हैं। फिर तो कोई ना कोई कामना हमारी बनी ही रहती है, और यदि हम अपने कर्म का कोई फल नहीं चाहते हैं तो फिर वहीं से ही हम योगी बनना शुरू हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल का हेतु भी माँ भू मत बनो। आप ये भी मत कहो कि ये कर्म किया है तो ये फल तो मिलना ही चाहिए जी, तो आप हेतु बना रहे हैं ना अपने उसको कर्म को, तो कर्म के फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए आपका कर्म, आप उसका हेतु भी मत दो। तो चर्म देहानाम इति, इसलिए उनके कर्म अशुक्ल और कृष्ण इसलिए होते हैं कि जो अच्छा काम करते हैं उसका तो फल संन्यासात, उसका फल नहीं चाहते हैं। और अकृष्ण क्यों होते हैं, अन उपादानात, कृष्ण तो करते ही नहीं है, बुरा तो करते ही नहीं है, इसलिए अकृष्ण तो हो ही जाएगा। अन उपादानात माने अग्रहणात, ग्रहण ही नहीं करते हैं।
इतरेषाम तो भूतानाम पूर्वमेव त्रिविधम इति, लेकिन जो दूसरे प्राणी हैं उनके तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित। और आगे चलिए, ततः तद विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम। और क्योंकि ये 4 प्रकार की कर्म जातियां हैं और उसमें योगी का छोड़ दें तो सब मनुष्यों के, क्योंकि 3 प्रकार के कारण हैं, कर्म हैं, ततः इस हेतु से, इस कारण से, तद विपाकानुगुणानाम एवं उन कर्मों के विपाक के अनुगुण ही, अनुसार ही, अनुरूप ही, वासना नाम अभिव्यक्ति, फिर उनकी संस्कारों की अभिव्यक्ति भी उनके अनुगुण ही होती है। जैसे जिसके कर्म हैं वैसा ही उसको उसी के अनुसार फल भी मिलता है। तत इति त्रिविधात कर्मणः, सूत्र में जो तत कहा तो ये 3 प्रकार के कर्म के कारण, 3 प्रकार के कर्म के हेतु से ये अर्थ दे रहा है। तद विपाकानुगुणानाम एव इति, उसके का जो विपाक है उसके अनुसार ही, यद जातीयस्य कर्मण, जो विपाक है, जिस जाति वाले या जिस प्रकार के कर्म का जो विपाक, जो फल मिलना चाहिए, तस्य अनुगुणा या वासना, और उस फल के अनुसार जो फिर वासना बनती है सुख दुख भोगने से, तो ये कर्म विपाकम अनुशीरते, तो ये कर्म विपाक का अनुसरण करती है, माने कर्म फल भोग का अनुसरण करती है ये वासना। वासना कैसे बनती हैं? जैसे कर्म का फल भोगा उसके अनुसार ही वासना बन जाएगी, वासना की अभिव्यक्ति हो जाएगी। तासाम एवं अभिव्यक्ति, और फिर अगला कर्म करने के लिए उन वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है, फिर माने फिर वैसा ही कर्म होगा। वासनाओं की अभिव्यक्ति होने का मतलब है जैसा कर्म किया वैसा फल मिला, जैसा फल भोगा वैसा संस्कार बना, जैसे संस्कार बने वैसे ही अगला कर्म होगा। तो ये 6 अरे वाला चक्र चलता ही रहता है। न ही दैवम कर्म विपच्यमानम नारक तिर्यक मनुष्य वासना अभिव्यक्ति निमित्तम भवति। जैसे मानो किसी ने दैवम कर्म, किसी ने देव योनि प्राप्त करने का कर्म किया है, तो ये कर्म विपच्यमान, ये विपाक को प्राप्त होता हुआ, फल देता हुआ, नारक तिर्यक मनुष्य वासना भी अभिव्यक्ति निमित्तम न भवति। तो ये कभी भी इस आत्मा को नारक योनि में, नारकीय योनि में या तिर्यक योनि में, पशु पक्षी आदि या मनुष्य आदि की वासनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। किसकी अभिव्यक्ति होगी? दैव की ही होगी। जिसका ऐसा कर्म है, दैवी कर्म है, दिव्य कर्म है, तो उसका फल भी कैसा होगा? देव योनि को ही प्राप्त करवाने वाला होगा। वो उस कर्म का फल कभी भी नरक योनियों में आप नहीं जाएंगे, कीट पतंग आदि नहीं बनेंगे, कभी भी पशु आदि नहीं बनेंगे, कभी मनुष्य भी नहीं बनेंगे, देव ही बनेंगे। किंतु दैवानुगुणा एव अस्य वासना व्यज्यन्ते, देव कर्म के अनुरूप ही इसकी जो वासना है, संस्कार हैं, वो अभिव्यक्त होते हैं। नारक तिर्यक मनुष्येषु च एवं समानश्चर्चः। और ऐसे ही नारक कर्म में भी, तिर्यक कर्म में भी, मनुष्य कर्म में भी ऐसी ही चर्चा है, ये मान लेना चाहिए। एक बार इसको समाप्त कर देते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।